हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों हमने हल करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उसको किस प्रकार हल करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो इसमें रहमान की आयु की गणना करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे सवाल आपको दिया है, क्या कहता है, यहाँ लिखते हैं हल। अब बच्चों ध्यान दें, किसकी आयु की बात हो रही है, तो रहमान की आयु। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं बच्चों। अब कहता है 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब 3 वर्ष पूर्व कहेगा, जब पूर्व कहे या पहले कहे तो घटा देना है, और जब बाद कहे तो जोड़ देना है आयु को। अब बच्चों 3 वर्ष पूर्व, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बच्चों हमने कहा जब पूर्व कहे तो घटा देना है, यानी ये आयु हो जाएगी, जब 3 वर्ष कह रहा है तो x-3। अब इसके नीचे कुछ ना हो बच्चों तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं बच्चों। अब बात हुई कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पे पहले था, यहाँ पे बाद आया। रहमान की आयु बच्चों, रहमान की आयु। अब बच्चों 5 वर्ष बाद कहा तो इसकी वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x प्लस में बाद कह रहा है तो 5, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कुछ ना हो तो। अब बात सवाल ये कह रहा है कि इनकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। तो आयु दी है, आयु जो है उनका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो बच्चों जब इसका उल्टा करेंगे, 3 वर्ष पहले को उल्टा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/x-3, और जब 5 वर्ष बाद को उल्टा करेंगे बच्चों तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/x+5 बराबर में इनके आयु का योग माने जोड़, बराबर में बच्चों जो है वो 1/3 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे देखिए, आप बताएं क्या यहाँ बराबर हैं, तो बात होगी यहाँ बराबर नहीं है, तो सबसे पहले पहला कार्य होगा बराबर करेंगे बच्चों। तो बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम लिखा है जो वो लिख लेते एक बार, x-3 और प्लस था बच्चों 1/x+5, और बराबर में बच्चों 1/3। जब बराबर करेंगे तो सबसे पहले इधर वाले से इधर गुणा करेंगे, यानी यहाँ हो गया x-3, और ऊपर भी बच्चों हो गया x-3। इधर जो है इधर वाले से गुणा करेंगे, यानी x+5 बच्चों, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा x+5। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों, तो कहेंगे बिल्कुल आई। अब देखिए बच्चों, इसकी गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हो गया x+5, फिर प्लस का निशान बच्चों यहाँ पर x और -3, और सबके नीचे बच्चों ये इसकी गुणा हो जाएगी, तो एक बार लिखेंगे x+5 और x-3। इतनी बात समझे, बराबर में बच्चों 1/3। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों देखो x और x कितना x हो गया,
तो x x हो गया 2x। अब 5 प्लस का है माइनस का 3 है, 5 से बच्चों 3 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे। 5 से 3 गए तो प्लस के 2 बचे बच्चों। अपान में जो हुआ इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो देखो x की गुणा जब x में किया, पहले x से करेंगे, x की गुणा x में, तो ये हो गया x स्क्वायर। और फिर बच्चों x की गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 3x। फिर बच्चों 5 से शुरू करेंगे, 5 की गुणा x में किया तो प्लस का 5x। और फिर प्लस माइनस माइनस, 5 तियाँ 15 और बराबर में बच्चों 1/3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 2 अपान में बच्चों x स्क्वायर। यहाँ बच्चों देखें प्लस का 5 है माइनस का 3 है, 5 से बच्चों जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो प्लस के 2 बचेंगे। प्लस के 5x में से माइनस के 3 गए तो प्लस के 2 बचे और माइनस का 15 और बराबर में बच्चों 1/3। इसकी बच्चों क्रॉसिंग गुणा करते हैं। जब क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो इधर वाले से इधर, इधर वाले से इधर, जब इधर किया बच्चों तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर में बच्चों जो हुआ 2 तियाँ 6x और प्लस का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब बच्चों एक तरफ ले जाते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस का बच्चों 2x माइनस का 15, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 6x हो गया और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 6 हो गया, बराबर में बच्चा 0। इसी को और हल करते बच्चों तो x स्क्वायर, अब बच्चों यहाँ 6x प्लस का है, ए माइनस का है, अब यहाँ यहाँ पर 6x जो दिया है वो बच्चों माइनस का है, अब यहाँ पे 2x प्लस का है, तो 6 से जब 2 गए तो कितने बचे, 4 बच्चे, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस का हमेशा बड़े का निशान रहता है सामने। यहाँ बच्चों माइनस का 15 है, माइनस का 6 है, 15 और 6 बच्चों माइनस का 21 हुआ, बराबर में 0। इतना आ गया। अब बच्चों इसको हम द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब इतना जो बचा इसके आगे हल करते हैं बच्चों। तो इसको द्विघाती सूत्र की सहायता से जब हल करते हैं तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, इसकी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे a का मान जो निकला, a के ऊपर 1 लिखा तो a का मान 1 और b के ऊपर बच्चों माइनस का 4 लिखा है और c के ऊपर बच्चों माइनस का 21 लिखा है। द्विघाती सूत्र बच्चों जो है वो हमको बताया था, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। x बराबर माइनस, इसी प्रकार b का मान बच्चों माइनस का 4 है और प्लस माइनस रूट में बच्चों b की जगह माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 गुणे a का मान बच्चों 1 और गुणे c का मान दिया है माइनस का 21 अपान में पूरे में 2 गुणे a का मान 1। अब बच्चों x बराबर माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस रूट में बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया बच्चों 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। इतना बस बात समझे बच्चों। बटे में 2 हुआ, 2 एकन 2, x बराबर बच्चों यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट में बच्चों यहाँ देखिए 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 यानी 100 और बटे में 2। इतनी बात समझे बच्चों। इसी को आगे बढ़ते हैं तो क्या है बच्चों, ध्यान दें। अब बच्चों देखिए x बराबर 4 प्लस माइनस रूट में 100 और सबके नीचे बच्चों 2
अब यहाँ से आगे बात करी जाए तो x बराबर 4, इसी प्रकार बच्चों प्लस माइनस 100 कितने का वर्ग होता है, तो 10 का बटे में 2। x बराबर बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे बच्चों तो 4 और प्लस 10 बटे में 2। जब बच्चों इसको हल करेंगे तो देखिए 4 और 10 कितना हो गया, 14 बटे में 2, 2 एक कन 2, 2 सत्ती 14, यानी x का मान बच्चों 7 आया। यहाँ पे जब माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर 4 माइनस 10 बटे में 2, 4 से 10 गए माइनस का 6 और बटे में 2, 2 एक कन 2, 2 तियाँ 6, x बराबर बच्चों माइनस का 3 आया। लेकिन कभी माइनस में वैल्यू नहीं ली जाती है, यानी x बराबर आया 7। अब x बराबर था क्या बच्चों, रहमान की आयु। तो रहमान की आयु जो हो गई, वर्तमान आयु x का मान आ गया कितना है, 7 वर्ष है। कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, एक क्लास में टेस्ट होता है। टेस्ट में एक लड़की है जिसका नाम है शेफाली। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उनके द्वारा दोनों विषय में कितने अंक प्राप्त किए गए, ये बात कही गई, ज्ञात करना है। तो बच्चों सवाल आपको स्क्रीन पे दिया है। अब बच्चों हल करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ हल लिखिए और इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। बच्चों शेफाली के दोनों विषय में अंक, तो यहाँ लिखिए शेफाली के गणित तथा अंग्रेजी में अंकों का योग जो बच्चों है वो कितना है, तो 30 है। तो बच्चों यहाँ पे एक बार हम लिख लें, जैसे गणित प्लस अंग्रेजी दोनों में अंकों का योग जो है वो कितना हो गया, 30 हो गया। मान लेते हैं बच्चों गणित में अंक x मान लें। अब बच्चों जब यहाँ पे x रखेंगे तो देखिए x प्लस क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी बराबर में बच्चों 30। ये प्लस का x जब इधर आएगा तो माइनस का होगा बच्चों। यहाँ पे हो गया अंग्रेजी में जो अंक हो गए बच्चों वो 30 माइनस का x हो गया। क्या इतनी बात समझे बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बच्चों देखिए गणित में अंक कितने, x, और अंग्रेजी में अंक कितने, 30 माइनस x। अब बात हुई कि यदि गणित में 2 अंक अधिक आए, गणित में 2 अंक अधिक जब आए बच्चों, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। तो बच्चों 2 अंक जब अधिक आए तो अंक x थे गणित में, अब 2 ज़्यादा आए तो बच्चों 2 बढ़ गए, है ना। इसे समीकरण फर्स्ट दे दें। फिर कहता बच्चों अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले।
जब बच्चों अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो सबसे पहले आप ये बताइए अंग्रेजी में अंक थे कितने। तो अंक हमें हमारे सामने लिखे 30 माइनस x थे। अब जब 3 अंक कम मिले बच्चों जी, 3 अंक कम मिले तो इसमें कितने घटा देंगे, तो 3 घटा देंगे। अब आप ये बताएं 30 से माइनस के 3 गए तो कितने बचे, 27 बचे और माइनस का x बचा बच्चों। इसे समीकरण सेकंड डाल दें। अब कह रहा है कंडीशन शर्तानुसार कि जितने अंक हैं उनका गुणनफल, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल बच्चों कहता है 210 है। जब इनका अंकों का गुणनफल करेंगे तो अंक हैं कौन कौन से बच्चों, पहला समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए। समीकरण फर्स्ट यानी x प्लस 2 और सेकेंड 27 माइनस x बराबर में बच्चों 210 है ना। अब सबसे पहले बच्चों पहला कार्य क्या है कि इनका गुणनखंड करते हैं। अब इनका गुणा करते हैं बच्चों, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले चाहे तो हम इधर साइड में गुणा इसकी कर सकते हैं। यहाँ x प्लस 27 है, x प्लस 2 है और 27 माइनस का x है बच्चों। गुणा करेंगे तो इधर से शुरू होगा, 27 की गुणा x में तो हो गया 27x, फिर 27 की बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूना 54, फिर बच्चों ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों हो गया प्लस माइनस माइनस एक्स की गुणा 2 तो 2x हो गया। इसी को बच्चों एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स माइनस का 2x और प्लस का 54। इसको बच्चों हम और सही करके लिखें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लें बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का बच्चों 2x और प्लस का 54 बराबर में बच्चों 210। समझे। अब बच्चों ध्यान दें, इसी को बच्चों और आगे जब हम बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर 27 बच्चों प्लस के थे, माइनस के 2x थे, तो 27 से बच्चों जब 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 25 बचेंगे बच्चों। 25 का है कि प्लस के बचेंगे, साथ में x है तो x लिखा, और प्लस का बच्चों 54 था तो ये प्लस का 54 लिखा। बराबर में बच्चों 210 हैं तो 210 लिख लिया हमने। अब आपको पता है जब बराबर से कोई संख्या उधर जाती है बच्चों तो माइनस की हो जाती है, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का बच्चों 25x और यहाँ पे प्लस का 54 और माइनस का बच्चों 210 और बराबर में 0। इतनी बात समझे बच्चों। अब क्या करेंगे, 210 से हम 54 को घटाते हैं। अब बच्चों जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का बच्चों 25x, यहाँ 210 माइनस का है, प्लस का 54 है बच्चों। जब माइनस का 210 54 से घटेगा तो ये बच्चों बचेगा माइनस का 156 है ना, बराबर में बच्चों 0। यही चीज़ आगे बढ़ते हैं देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जो लिखा है उसको एक बार लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 25x और माइनस का 156 बराबर में 0। बच्चों यहाँ माइनस बाहर दिया है, जब बच्चों माइनस बाहर दिया है तो क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस बच्चों जब हमने कॉमन लिया तो अंदर जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई, यानी एक्स स्क्वायर काहे का हो गया बच्चों, प्लस का, और 25 जो था वो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। और बच्चों यहाँ पे माइनस का निशान
था तो काहे का प्लस का। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 156 प्लस का हो गया बराबर में 0। जो बच्चों माइनस कॉमन लिया वो नीचे आया, गुणे में है बटे में आएगा, बटे में 0 में चला जाएगा, यानी यहाँ से ये समाप्त हुआ। अब बच्चों हमारे पास जो मेन बचा एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों 25x और यहाँ पे बच्चों प्लस का 156 बराबर में 0, इतना बचा। इसकी तुलना करते हैं बच्चों हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। क्या बच्चों तुलना का यही समीकरण बताया गया? तो जी कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 लिख लेते हैं। अब आप ये बताएं यहाँ से देख करके ए का मान क्या निकला? तो कहेंगे ए का मान 1 है। बी के ऊपर क्या लिखा है बच्चों? तो बी के ऊपर लिखा है माइनस का 25, यानी बी का मान है माइनस का 25। यहाँ पे सी लिखा है, सी के ऊपर क्या लिखा है बच्चों? तो 156 लिखा है, यानी सी का मान हो गया 156। अब द्विघाती सूत्र के प्रयोग से यहाँ लिखेंगे बच्चों, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। जब बच्चों द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको भी बताया गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बच्चों रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a है ना बच्चों। x बराबर बच्चों माइनस, इसी प्रकार b का मान क्या है? तो बच्चों माइनस का 25 है। फिर प्लस माइनस रूट में बच्चों बी स्क्वायर, बी का मान है क्या? माइनस का 25 है। स्क्वायर की बात हुई तो इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों, माइनस 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 156 बटे में बेटा 2 गुणे 1। एक्स बराबर माइनस और माइनस बच्चों प्लस हुआ, यानी 25 प्लस का हो गया, प्लस माइनस बच्चों यहाँ देखें अगर तो 25 का वर्ग हो गया 625 और माइनस का निशान 4 × 24 का 4 हासिल कितना बच्चों? 2, 4 × 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 × 1 4 और 2 6। यहाँ पे बच्चों 2 × 1 2 लिख लिया हमने। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्या कहता है सवाल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों जब बढ़े तो x बराबर प्राप्त हुआ हमको 25 प्लस माइनस रूट में बच्चों देखिए 625 है, माइनस का 624 है, 625 प्लस का है। जब 625 में से बच्चों 624 जाएंगे तो 1 बचेगा और सबके नीचे बच्चों 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखिए आगे, यहाँ बच्चों x बराबर 25 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है बटे में 2, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। तो यहाँ लिखिए जोड़ प्लस निशान लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर बच्चों जब लेंगे तो देखिए x बराबर 25 प्लस का 1 बटे में 2, 25 1 26 बटे में 2, 2 1 2 13 दूनी 26, यानी x बराबर कितना निकला बच्चों? 13। अब माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों। जब माइनस लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लिया बच्चों तो क्या हुआ? x बराबर देखिए 25 प्लस का इसी प्रकार माइनस का 1 बटे में 2। यहाँ पे बच्चों 25 से 1 गया कितना? तो 24 बटे में 2, यानी कि 2 1 2 12 दूनी 24। x का मान बच्चों निकला 12। अब दोनों वैल्यू एक जैसे दो वैल्यू आए तो दोनों को अलग अलग हम रखते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चों गणित में अंक की बात की जाए, अगर जैसे x बराबर 12 रखें, 12 रखें जब
तो बच्चों गणित में जो अंक आएंगे वो आ जाएंगे बच्चों, x+2 थे ना, तो x+2 जो थे वो हो गए x की जगह 12+2 यानी कितने, 14 हो गए बच्चों। अंग्रेजी की बात करी जाए तो कितने हो गए, यहाँ पे लिखा है 27 - x, x की जगह 12। तो बच्चों देखिए 7 से 2 गए कितने, 5, और 2 से 1 गया 1, यानी अंग्रेजी में जो हो गए वो कितने, तो 15 हो गए। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मिलते हैं अगले भाग में।